अनंत सिंह इंटरव्यू दे रहा है, धमका रहा है लोगों को, उसको चोर चिल्लर कह रहा है। ये जो सोनू सिंह है ये 34 बनाम 68 की बात कर रहा है कि मैं 34 वर्ष का ही हूँ, अनंत सिंह 68 वर्ष के हैं। दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को धमका भी रहे हैं। सोनू सिंह का भी इंटरव्यू आ रहा है, अनंत सिंह का भी इंटरव्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व चलता है और बाहुबलियों के रुतबे से ही चुनाव जीता जाता है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह, कल सोनू और मोनू गैंग से उनका मुठभेड़ होता है, कई राउंड फायरिंग भी होता है। अब इस पूरे घटना के बाद लगातार पुलिस जांच का हवाला दे रही है, लेकिन आप देखिए कि बिहार की यह विडंबना है कि लगातार दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे, और यह सब कुछ हो रहा है बिहार के सुशासन में। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दम भरते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है। लगातार बिहार में बाहुबलियों की गूंज और धमक देखने को मिलती है। और कल जिस प्रकार से दिन के उजाले में मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग में जो दोनों ओर से गोलियां चलाई जाती है, अब इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो गैंगवार हुआ, जो बाहुबली है, आखिर इनको कौन संरक्षण दे रहा है और सत्ता के संरक्षण में ये इस प्रकार से धमक दिखा रहे हैं। तमाम चीजों को समझेंगे। सर, लगातार अनंत सिंह पर आप आक्रामक रहे हैं। कल जिस प्रकार से सोनू और मोनू गैंग और अनंत सिंह का जो पूरा वाकया हुआ, अब हालात देखिए कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 एफआईआर दर्ज करने की बातें आ रही है। सोनू मोनू गैंग भी उधर धमकी दे रहा है, इधर अनंत सिंह भी धमकी दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख लेने की बात कर रहे हैं। आखिर कब तक ये गोलियों की गूंज बिहार में चलती रहेगी और बाहुबलियों का वर्चस्व और रुतबा कब तक बिहार में कायम रहेगा? क्या है पूरा वाक्य? देखिए, हालात तो बिहार में बिल्कुल अराजक हो गए हैं, बेकाबू हो गए हैं। देखिए, दर्शकों को पता है ये जो अनंत सिंह है खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है, और इसका गिरोह इसलिए बहुत मजबूत हो गया है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब देखिए, अनंत सिंह 5 साल तक जेल में बंद रहा, बेऊर जेल में बंद था AK-47 के मामले में। पिछले साल 16 अगस्त को इसकी रिहाई हुई है। उसके बाद ये पूरे मोकामा क्षेत्र में घूम रहा है, जनसंपर्क कर रहा है, क्योंकि नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अनंत सिंह मोकामा से जदयू का उम्मीदवार बनेगा। अब कल जो एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, वो खबर ये है कि बाढ़ अनुमंडल में एक मराठी पुलिस स्टेशन है, वहाँ एक पचमहला OP है जो लखीसराय की सीमा से सटा हुआ है, और उसमें एक गांव है नौरंगा जलालपुर। इस गांव में 2 भाई हैं, सोनू और मोनू। वो दोनों अपराधी हैं, अपना गिरोह चलाते हैं और कहते हैं कि यूपी का जो मुख्तार अंसारी गिरोह था उससे भी उनके ताल्लुकात थे। सोनू मोनू के जो पिता हैं प्रमोद कुमार, वो पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और जो माता हैं उनकी उर्मिला सिन्हा, वो मुखिया हैं। मतलब पिता वकील और माँ मुखिया। और ये दोनों भाई जो है सोनू और मोनू, ये दोनों अपराधी हैं, ट्रेनों में भी डकैतियाँ डालते हैं। अब मामला ये हुआ कि इन लोग का एक ईंट का भट्ठा है सोनू मोनू का, उसमें एक मुकेश सिंह नाम का आदमी मुंशी का काम करता था। और इन लोगों ने जब हिसाब किताब लगाया तो इन लोग को लगा कि उस मुकेश सिंह ने कुछ लाख रुपए की गड़बड़ियाँ की है। तो इन लोगों ने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की और उसके घर पर ताला मार दिया। वो बगल के गांव हेमजा का रहने वाला है। अब ये जो मुकेश सिंह था ये पहुंच गया अनंत सिंह के दरबार में। ये अनंत सिंह अपने को छोटे सरकार समझता है, तो ये पहुंच गया जलालपुर गांव, मतलब पंचायती करने के लिए, ताला खुलवाने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ 100 राउंड गोलियां दोनों तरफ से चलाई गई हैं। अब इसमें अलग अलग बातें आ रही हैं। अनंत सिंह का कहना है कि हम लोग गए, उसी समय सोनू मोनू की तरफ से गोलियां चला दी गई। सोनू मोनू की मां का कहना है कि विधायक जी, अनंत सिंह तो पूर्व विधायक है लेकिन लोग उसको विधायक जी ही कहते हैं, कि विधायक जी ने आते ही के साथ गोलियां चला दी। अब जो भी मामला हो, ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें 3 प्राथमिकियाँ दर्ज हुई हैं, 3 FIR हुए हैं। अब देखिए, कायदे से इसमें क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि पुलिस को सोनू मोनू और अनंत सिंह, इन तीनों को बंद करना चाहिए था जेल में, क्योंकि तीनों ने गोलियां चलाई है और तीनों पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिहार में पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सोनू सिंह का भी इंटरव्यू आ रहा है, अनंत सिंह का भी इंटरव्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीत लिया है और उसकी उपलब्धि बता रहे हैं। और बिहार पुलिस जो है वो मतलब तमाशा देख रही है। ये वही बिहार पुलिस है जिसने पिछले महीने 3 बार लाठीचार्ज किया BPSC के अभ्यर्थियों पर,
जो पढ़े लिखे बच्चे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनको बिहार पुलिस ने लाठियों से कूट दिया। अनंत सिंह का नाम सुनकर यही बिहार पुलिस खटिया के नीचे घुसी हुई है। तो जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले दिनों में ये गैंगवार और तेज होगा और इसमें लाशें गिरेंगी। जी, जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम में अनंत सिंह ने जो बयान दिया, अनंत सिंह की जो तमाम बातें सामने आई कि एक गरीब व्यक्ति है मुकेश जो वहाँ का रहने वाला था, सोनू मोनू गैंग ने रंगदारी की मांग की थी, ताला लगा दिया था, उसी का विवाद को वो सुलझाने गए थे और जैसे ही पहुंचे सोनू मोनू गैंग ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन बातें आ रही है कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, तो आखिर क्या माना जाए? सोनू मोनू गैंग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है सर, इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। अब इस पूरे मामले में एडीजी कुंदन कृष्णन है, काफ़ी कड़क आईपीएस हैं, बिहार के डीजीपी विनय कुमार हैं, पटना के एसएसपी अवकाश कुमार है, तो इनको किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखना चाहिए ताकि आगे इस तरह की फिर गोलीबारी ना हो? क्या कुछ आप मांग करिए? नहीं, मैंने तो रास्ता बता ही दिया ना कि इन लोग को तो तुरंत सोनू मोनू और अनंत सिंह तीनों को गिरफ्तार करना चाहिए और ये लोग तो तीनों की गिरफ्तारी तुरंत के तुरंत हो, है ना? तो इंटरव्यू दे रहा है। हाँ, तो यही तो रोना है। इसी बात का तो ये है कि क्या इन लोगों ने कानून का तमाशा बना लिया है ना? कानून का तमाशा बना लिया है। पुलिस कोई रेड भी नहीं कर रही है, वो अपने घर पर लदमा में बैठ के आराम से अनंत सिंह इंटरव्यू दे रहा है, धमका रहा है लोगों को, उसको चोर चिल्लर कह रहा है। ये जो सोनू सिंह है ये 34 बनाम 68 की बात कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ सोनू सिंह का कहना कि देख लेने की धमकी नहीं, वो कह रहा है कि मैं 34 वर्ष का ही हूँ, अनंत सिंह 68 वर्ष के हैं, तो मैं तो युवा हूँ, वो बुजुर्ग हो गया है, तो मैं देख लूँगा उसको। तो दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को धमका भी रहे हैं और पुलिस जो है वो तमाशबीन बनी हुई है। अनंत सिंह ने इस पूरे मामले को लेके अनंत सिंह ने भी कहा है कि जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 500 केस हो या 1000 केस हो। अब ये तो क्या है, इसको बिहार की भाषा में क्या कहेंगे? थेथरा ही कहते हैं, है ना? कि मतलब 500 केस हो, 1000 केस हो, उसको मारेंगे, जेल से चुनाव लड़ेंगे। अब पब्लिक ऐसी सड़ गई है कि हो सकता है जेल से चुनाव लड़े और उसको चुनाव भी जिता दे। लेकिन जो भी हो रहा है ये बिहार के लिए बहुत एक मतलब अशुभ संकेत है और इस तरह बिहार में अगर होगा तो आप खुद बताइए बिहार का क्या भविष्य होने वाला नहीं है। भले पुलिस इस पे एफआईआर दर्ज की हो, कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, पुलिस जांच का हवाला दे रही है, लेकिन ये पहला कोई मामला नहीं है जब गोलियों की गूंज मोकामा में पहले भी गूंजी हो। टाल पे कई घटनाएं हुई है। विवेका पहलवान, बिल्कुल, विवेका पहलवान जो है वो तो अनंत सिंह के ही गांव का रहने वाला है, लदमा का ही रहने वाला है, गुतिया है। और विवेका पहलवान और अनंत सिंह में लंबे समय से अदावत रही है। और ये जो सोनू सिंह है ये तो विवेका पहलवान को अपना मतलब पिता तुल्य मानता है, कहता है कि हाँ, कि विवेका पहलवान ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है। तो और विवेका पहलवान और अनंत सिंह के गैंगवार में भी दर्जनों लाशें गिरी हैं। अनंत सिंह का बड़ा भाई था फौजो सिंह, उसकी हत्या 2006 में विवेका पहलवान ने करवाई थी। तो पहले भी बहुत खून खराब हुआ। देखिए बात क्या है कि जब मुख्यमंत्री किसी गिरोह में शामिल हो जाए तो कौन बिहार को बचाएगा। अब अनंत सिंह को पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं, तो मुख्यमंत्री तो सीएम हाउस में बुला के अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं। पलटू राम को बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के साथ 4-4 घंटे गुफ्तगू करते हैं। आगे गोलीबारी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब एक ही रास्ता है, सख्ती, और कोई दूसरी भाषा ये गुंडे बवाली नहीं समझते हैं। कोई भी हो, ये तो कानून की बात है, सबको करना चाहिए। एक ही रास्ता है, सख्ती, और वो है कि आपको सोनू मोनू और अनंत सिंह, कम से कम ये जो 3 मुख्य किरदार हैं, इनको तुरंत जेल में बंद करना चाहिए आज के, हाँ आज के आज, नहीं तो वहाँ खून की नदी बह जाएगी। मैं खुद बाढ़ में एएसपी रह चुका हूँ, मुझे मालूम है वो इलाका कैसा है। यदि वहाँ पर सख्ती नहीं की गई, पुलिस ने सही एक्शन नहीं दिया, तो खून की नदी बहेगी वहाँ। चलिए सीधे तौर पे जिस प्रकार से कल वर्चस्व की लड़ाई को लेके जो पूरा वाकया हुआ, जो पूरा घटना हुआ, अब हालात ये हो चुके हैं कि खुलेआम अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग एक दूसरे को धमकी, देख लेने की धमकी दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का यह कहना है कि तीनों की गिरफ्तारी हो तब जाके मामला शांत हो सकता है, नहीं तो वर्चस्व की लड़ाई में और लाशें गिर सकती है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शनीत, पटना।